Jai Hind, everyone. Today I'm here to talk about leadership, and which is beyond any rank, beyond any title, or beyond even uniform, because I myself left it a long time back. So before coming to the main leadership, I want to share a simple story of my life, the lessons of leadership जो मैंने अपनी family से सीखे. So coming to my roots are in a very small village, Belarkha. It's in Haryana. And my grandfather was a freedom fighter. Very humble background, very simple family, but revolutionary mindset. उस टाइम में जब हरियाणा में लड़कियों को कहीं ना कहीं बोझ समझा जाता था, मेरे दादू बोलते थे कि जब मेरी सेकंड सिस्टर पैदा हुई तो लोग कहीं ना कहीं उस टाइम गांव में ना अफसोस के लिए आ जाते थे और दादू को समझ नहीं आया और वो लोगों को बोलते थे कि अभी मुझे 2 नहीं 7 पोतियों की और ज़रूरत है जो देश की सेवा करेंगी. That सोच was leadership lesson for me. He always told me कि बेटा अपने लिए तो सारी दुनिया ही कर रही है, अपने लिए कमाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है. जिंदगी में जब आप दूसरों के लिए सोचना शुरू करते हो, that was the true leadership lesson for me. फिर my own mother. She was just 10th pass when she got married to my dad. उसके बाद उसने अपनी दोबारा से पढ़ाई शुरू करी. She did her प्रभाकर OT. फिर वो हिंदी टीचर लगी और मेरे साथ उन्होंने मास्टर्स करी. That was the value of education in my house. उसके बाद she was the first woman in 1980 जिसने गांव के अंदर घूंघट नहीं निकाला. And I think her courage उस टाइम में was a true leadership lesson for me. कई बार हमें पता है कुछ जो हमारी जिंदगी के अंदर जो हम क्रांति लेके आना चाहते हैं वो आवाज से नहीं आती, शोर से नहीं आती. इट इज़ अ साइलेंट समथिंग. शी डिड इट एट दैट टाइम एंड मैंने आज उनसे वो सब सीख लिया और उस टाइम पता नहीं चल रहा था कितने बड़े लेसन सीख रही हूँ. देन केम माई डैड. वो एक सपना लेके, हम गाँव में रहते थे उस टाइम, जब मैं 4 साल की हुई वो शहर में आए. द ओनली ड्रीम ही हैड कि मुझे अपनी बेटी को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाना है. आज जब मैंने दंगल देखी तो कहीं ना कहीं वो मेरी स्टोरी थी. माई डैड वॉज माई कोच. मेरी आधी जिंदगी सरकारी कपड़ों में निकल गई, बट द प्राइड आई ऑलवेज टेक इन वेयरिंग दोज ट्रैक सूट्स जिसके पीछे कभी हरियाणा लिखा होता था, कभी स्कूल का नाम होता था, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा होता था. तो मैंने उनसे सीखा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये सीखना. आज जब हम अपनी ज़िंदगी में ऊपर उठ जाते हैं ना, आज जब मुझे लोग कहते हैं यू आर डूइंग समथिंग, कौन से चैलेंजेस आपने देखे? मैं कहा चैलेंजेस मैंने नहीं, चैलेंजेस मेरे पेरेंट्स ने देखे. क्योंकि हर क्रिटिसिज्म से पहले, हर उंगली से पहले वो मेरे आगे खड़े होते थे एक सपोर्ट सिस्टम की तरह. तो ये हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है. वेन एवर वी राइज, वी आर नेवर अलोन. हम हमेशा कुछ ना कुछ लोगों के सेक्रीफाइसेस के ऊपर खड़े हुए हैं. और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, एंड आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ एकत्व फॉर मी, वननेस इन द फैमिली. और ये जो लेगेसी की तरह चली आ रही है आज मेरी लाइफ के अंदर, मेरे दादाजी की जो वो क्रांतिकारी सोच थी वो कहीं ना कहीं मेरे डिसीजन के अंदर करेज लेके आती है. मेरी मम्मी की जो वो रिजिलियंस थी, आज मुझे सब कुछ छोड़ने के बाद भी मुझे ऐसे लगता है मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी. मेरे डैड का जो डिसिप्लिन था आज भी मेरी लाइफ के अंदर मुझे इतना हेल्प करता है. उसके बाद, इस सोच के बाद कहाँ जाना था? ऑब्वियसली देश की सेवा करना था. देन आई ज्वाइंड आर्मी. और फौज अगेन इट्स सच अ ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन. और जैसे आप वो वर्दी पहनते हो ना, 2 इंच कद तो आपका अपने आप बढ़ जाता है. बिकॉज व्हेन यू पुट दोज 2 स्टार्स ऑन योर शोल्डर्स, ऑटोमेटिकली द प्राइड यू टेक in wearing that uniform. आज भी आप किसी फौजी से पूछेगा how much you are earning, they will tell you that I'm earning 100 salutes in a day. And that was फौज for me. बहुत इधर उधर से आते हैं, लोगों को लगता है, बट आप फौज से सीखिए कि किस तरीके से डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया जा सकता है. हम कभी एक नहीं हो सकते, एक होने की जरूरत भी नहीं है. और एकता का मतलब इज नॉट कि हम सब एक जैसे दिखें. इट्स मोर इंपॉर्टेंट इज हम सब एक्सेप्ट करें एक दूसरे को. सो फौज में ना एक बड़ा फेमस चीज है, जब लोग कॉल करके बोलते हैं ना राम राम साहब, ईद मुबारक हो. दैट्स द ब्यूटी ऑफ फौज एंड दैट्स द मीनिंग ऑफ एकत्व फॉर मी, दैट वी ऑल आर वन. फौज में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बट कि जब लाइफ एकदम अलाइनमेंट में चल रही होती है ना, तो फिर लाइफ ही आपकी अलाइनमेंट टेस्ट करती है. इट हैपेंड. देन आई बिकेम मदर एंड ऑल ऑफ द सडन a career-oriented girl, ambitious girl, wanted to achieve so much in my life. My mother instinct overpowered everything else. So motherhood became primary.
and I was married to an infantry officer. उस टाइम में चीज़ें और चैलेंजिंग हो जाती हैं, बिकॉज फौज ने तो ट्रेनिंग कर दी थी करेज लेने की, फौजी बीवी बनने की किसी ने ट्रेनिंग भी नहीं करी. When you wear that uniform, it's a 24/7 job. When you become a mother, that also is a 24/7 job. वहाँ जाके मैंने एक लेसन और सीखा बच्चों, which was very important for me, was कि लाइफ में आपको हर चीज़ नहीं मिलती और एक टाइम पे नहीं मिलती. When you look at people who are doing professionally well, they must have compromised on their personal life. और जो पर्सनली बहुत अच्छा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज की होगी. सही या गलत कुछ नहीं है, आपको कहां से असली खुशी मिल रही है, व्हाट इज योर कोर, योर वननेस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट वी नीड टू फाइंड. और तब भी मैं रुकी नहीं, बिकॉज फौज ने जो ट्रेनिंग करी थी ना, वंस अ फौजी दे ऑलवेज स्टेज अ फौजी. उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करी. दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पीरियड ऑफ माई टाइम. फौज छोड़ दी मदरहुड बनने के लिए, बट इतना आसान नहीं होता. आइडेंटिटी थी मेरी शायद उस टाइम, तब तक मैं अपनी आइडेंटिटी अपनी यूनिफॉर्म से लगा रही थी. मुझे ऐसे लग रहा था कैप्टन सुनैना ऑल ऑफ द सडन या तो सुनैना रहेगी या मिसेस प्रदीप बन गई. फिर मैंने दोबारा से लड़ाई स्टार्ट करी. अगेन आई डिड माई MBA, आई डिड माई PhD. और जैसे ही मैंने अपनी PhD करी, मेरे गाँव वालों ने मेरा गौरव पट पे नाम लिख दिया. गौरव पट पे नाम लिखने के बाद हमारे गांव में ना 26 जनवरी को बुलाते थे कि जो गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की है उससे हम फ्लैग होइस्टिंग करवाएंगे. और मैं वहाँ जाती हूँ एंड फर्स्ट टाइम मुझे लाइफ में मौका मिलता है. साइकोलॉजी नहीं पढ़ा रही थी उस दिन मैं बच्चों को, उस दिन मैं अपनी दिल की बात कर रही थी अपने बच्चों से, जो गांव के बच्चे थे, गांव की लड़कियां थी, जो सपने तो देखती हैं बट लोग उनके ऊपर ना क्वेश्चंस उठाते हैं उनके सपनों पे, तो उनके अंदर वो बिलीफ ही नहीं था सपने देखने का. एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू देम, आई यू नो दैट वाज द लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी. जब मैंने उन लड़कियों की आंखों में एक चमक सी देखी, चेहरे पे वो मुस्कान सी देखी, एंड दैट चेंज समथिंग इन मी. एंड आई टोल्ड माई डैड, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू in entire my life. मैं कहा डैड आई वांट पर्पस, बिकॉज आई थिंक जब पर्पस मिल जाता है ना तो आइडेंटिटी अपने आप मिल जाती है. एंड फ्रॉम देयर, बिकॉज आज भी मैं गांव में जाती हूँ ना, इतना टैलेंट है उन बच्चों के पास. द ओनली थिंग दे मिसिंग वॉज वॉट, द ओनली थिंग मिसिंग इज अपॉर्चुनिटी एंड द गाइडेंस. जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, इट वॉज नॉट मी, माई एफर्ट्स, इट वॉज द सपोर्ट सिस्टम. नो वन इज यू नो हम अकेले नहीं बने हैं, सपोर्ट के साथ बने हैं. आई एम अ सपोर्ट मेड पर्सन. अगर मुझे भगवान ने ब्लेस किया, मैं उस फैमिली में पैदा हुई हूँ, सो आई हैव मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू गिव बैक टू द सोसाइटी. तो मैंने उन लड़कियों का सपोर्ट सिस्टम बनने की कोशिश की. एंड आई स्टार्टेड अ स्मॉल मिशन जॉइन इंडियन आर्मी. देहात का बच्चा कभी फौजी पूछो भी तो वो भर्ती होना चाहेगा, बड़े सपने नहीं देखता, कहीं ना कहीं विश्वास कम था. तो मैंने उनको विश्वास देना शुरू किया. एंड व्हेन यू स्टार्ट गिविंग होप टू समवन ना, दैट गिव्स सो मच पीस एंड मीनिंग इन योर लाइफ. एंड आई रियलाइज्ड एट दैट टाइम. तो आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ, यस मैं एक छोटी शहर की लड़की थी, यस आई वॉज एथलीट, yes मैं आर्मी ऑफिसर थी, yes मदर, yes आई एम अ मेंटोर, yes आई एम अ प्रोफेसर, yes आई एम अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट. सो मेनी आइडेंटिटीज. इनके बाद भी कोर एक ही है मेरे बच्चों, माई करेक्टर. दैट इज माई कोर वैल्यूज. अगर वो आपकी एक हैं, जुड़ी हुई हैं, आपको कोई नहीं हिला सकता. व्हेन यू आर कनेक्टेड टू योर रूट्स, दैट गिव true meaning to your life, and that was a cut for me. अगर आज मैं लीडरशिप की बात भी करती हूँ ना, बेटा यूनिफॉर्म कोई भी ले लेगा, टाइटल्स कोई भी ले लेगा, डेजिग्नेशन कोई भी ले लेगा, बट मेरा अंदर माई कोर वैल्यूज कोई नहीं ले सकता. एंड आई थिंक दैट इज ट्रू लीडरशिप, एंड इट इज देयर इन एवरीवन. आज मैं फैमिली में हर को लीडर बनने के लिए टाइटल नहीं चाहिए, आप अपना काम ईमानदारी से किए. आज मैं क्यों करती चली गई, जब मैं PhD कर रही थी, MBA कर रही थी, नॉट बिकॉज आई वांटेड टू प्रूव इट टू द वर्ल्ड, द ओनली रीजन वाज द वे माय पेरेंट्स वर माय रोल मॉडल. कल मेरा बेटा बाहर रोल मॉडल्स ना ढूंढे, उसके लिए यू नो her mother is the role model. That is why I was doing all these things, and I think that is the true meaning of एकत्व. आप जब अपने आप से अंदर से यू नो योर कोर वैल्यूज से यू आर सो डैम इंटरकनेक्टेड, फिर एक्सटर्नल कोई भी चीज होती है वो आपसे छीन भी लोगे, बट आप वहीं रहोगे. सो दैट वॉज मी, दैट वॉज माई जर्नी, एंड दैट वॉज माई आइडेंटिटी. थैंक यू सो मच. जय हिंद.